Good evening to all of you. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आई एम गुड. आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे. एंड थोड़ा सा if it is जोर about- से बोलिए और हो सके तो हिंदी या अच्छा. उर्दू में बात, ठीक है? हाँ ठीक है. अभी ठीक आ रही है आवाज? Is it better? जी ठीक आ रही है. जी बिल्कुल अच्छा. ठीक है. Okay. So I try to follow. मैं बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, जिसे जनरली बुद्धिज्म बोलते हैं. और अगर टू स्टार्ट विथ इन जनरल, इन पर्टिकुलर बुद्धिज्म मुझे इस्लाम से बेटर लगता है. और इन जनरल इंडियन फिलॉसफी या जो इंडियन स्पेस ऑफ थिंकिंग है वो मुझे अब्राहमिक माइंडसेट से कई ज़्यादा बेटर लगती है. तो उसके कई सारे आप रीजन है. बुद्धिज्म और इस्लाम की बात कीजिए तो, क्योंकि इब्राहिमिक जो है, हाँ. वी डोंट ओन इब्राहिमिक. एक वर्ड है, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम भी यूज कर देते हैं, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन. सो आप बुद्धिज्म और इस्लाम की बात करते हैं. और लेट्स से मिडिल ईस्टर्न आइडियोलॉजीज, तो जो उस ज्योग्राफी से निकल के आएंगे. तो जहाँ बुद्धिज्म की बात है तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक आर्बिट्ररी क्रिएटर है वो नहीं है. ठीक है, जैसे कि इस्लाम में. और दूसरी बात है कि जैसे कि जो रिलायंस है, इट्स अ वेरी मच अ डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ फिलोसफी एंड प्रैक्टिस. तो यहाँ पे वो वैसा नहीं है कि आपको एक रिलायंस देना पड़ेगा एक एब्स्ट्रैक्ट और आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट में, जो जिसको ऑल पावर या ऐसे क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में होता है वैसा नहीं है. तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है. अच्छा, आपने एक वर्ड दो दफा इस्तेमाल किया है, आर्बिट्ररी. मैं चाहता हूँ आप खुद इसको डिफाइन कर दें, क्योंकि बाद में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इस पे, बल्कि बार जरूर. मैं चाहता हूँ आप खुद बता दीजिए. जरूर. जैसे जो आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट है ऑफ गॉड इन जनरल इन मिडिल ईस्टर्न आइडियोलॉजीज एंड इन पर्टिकुलर इन इस्लाम, उसमें ये है कि जस्ट बिकॉज आंसर्स नहीं है कि क्रिएशंस के पीछे व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड क्रिएशंस, तो वो आंसर्स नहीं है तो लोग एट्रीब्यूशन देते हैं कि उसका रीजन एक एंटिटी है जिसको गॉड मान लिया गया है और दैट इज देयर. ये एक आर्बिट्ररी है बिकॉज देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट. सो इस बेसिस पे इसको मान लिया गया है. तो मैं बोलूँगा कि और इसको देयर इज नो स्कोप. जब हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जब ये माना जा रहा है कि ऐसा एक आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, एक खुद से माना गया या किताबों से माना गया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसमें जो मानने की व्यवस्था ज़्यादा है, मानने का तरीका ज़्यादा है बजाय जानने का. तो एक वर्ड आता है कि लोग बोलते हैं कि नकल अकल से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई बार रिपीटेड वर्ड है इस्लामिक आइडियोलॉजी में बाय मुफ्तीज हु हैव सेड मल्टीपल टाइम्स. सो ये सारे चीज़ें जो होती है वो इस कॉन्सेप्ट ऑफ जो गॉड है उसको आर्बिट्ररी बनाती है. आई होप आई एम क्लियर. आप इसको जी बिल्कुल, अब इस पे हम बात करते हैं. तो आप बुद्धिस्ट हैं योरसेल्फ? यस. ओके. ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो जमीन है, जिंदगी है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? हाउ डिड दिस कम इनटू एग्जिस्टेंस? यस. सो इसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो इवोल्यूशनरी एग्जिस्टेंस है, या जो कैसे क्रिएशन हुआ, इस पे बुद्धिज्म साइलेंट है. लेकिन इस पे जो एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म है वह प्रतीत समुत्पादन का, जिसको लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं. तो उसमें यह है कि एक इन्फिनाइट कंटिन्यूम में वी वोंट टेक एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन और क्रिएशन, और एक इन्फिनाइट कंटिन्यूम में कॉज एंड कंडीशन का चेंज चलता रहेगा. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन है. So you don't know basically. In terms of from the religion, I mean from the scriptures, there is no because Buddhism also went in Central Asia, there are different accounts of it. But as far as the Indian Shastras are concerned, तो वहाँ पे there is no particular reliance.
मैं आपकी बात समझ गया। देयर इज नो पर्टिकुलर अलायंस एंड वी आर यू डू रियलाइज कि हम बात कर रहे हैं कि हिंदुइज्म में कौन सी सॉरी माफी चाहूंगा आपके इज्म में जो बुद्धिज्म है उसमें क्या अच्छी बात है। अभी तक जो आपने आंसर दिया है कि जो क्रिएशन है ऑफ द फिनोमेना कायनात ये वो सारी चीजें जो हैं देयर इज अ पर्टिकुलर आंसर देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जिस पे हम कह सके कि हाँ ये तब हुआ था और कैसे हुआ था। See, in terms of नहीं एक मिनट I'll just like to halt you if that's okay. So there is a concept of giving a chain of links, right? In general, but in particular there is no answer as such. If how creation happened, like in Bible you have Genesis. Similarly, there is no such thing for but there are different process accounts. ये बात आप कह रहे हैं। Different accounts with channel which is basically governed by law of dependent origination, which is a chain of causes and conditions. लेकिन आपने कहा कि सेंट्रल एशिया में भी आइडियोलॉजी गई है, so we may find different accounts there that explain the yeah because right? Yes in Central Asian ठीक बात। just मैं सिर्फ समराइज करना चाहता हूँ आपकी बात को। so basically आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम से बेहतर है बुद्धिज्म एंड सो फार आपका जो एविडेंस है उसकी समरी ये है कि हमें एट बेस्ट नहीं पता कि क्रिएशन कहाँ से आई है, हमारा उस पर कोई क्लेम नहीं है, एंड एट वर्स्ट हमें कुछ कंफ्यूजन पाई जाती है सेंट्रल एशिया वाली साइड पे कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट अकाउंट्स भी the thing is what I'm trying to say in Central Asia there may be accounts of it. I'm not saying कि नहीं है। हाँ मैंने ये बोला सेंट्रल एशियन नहीं एक मिनट डिफरेंट अकाउंट्स हैं हाँ सेंट्रल एशिया में डिफरेंट अकाउंट्स हैं। यस देखिए मैं आपकी बात की समरी रख रहा हूं ना, मुझे डिसएग्री कर दीजिएगा जो बेसिकली आप खुद से डिसएग्री कर रहे होंगे इसलिए कि बात की समरी तो नहीं डिसएग्री नहीं कर रहा, बस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा था। ठीक है चलो ठीक है आप कर दीजिए। तो जो समरी आपने दी है वो ये दी है कि हमें पता नहीं है क्रिएशन के बारे में, लेकिन मिडिल ईस्ट में शायद कुछ डिफरेंट अकाउंट्स हो, कुछ डिफरेंट वेरिएशन हो। सो एट बेस्ट वी डोंट नो, एट वर्स्ट वी आर कंफ्यूज्ड एंड दैट मेक्स यू बेटर देन मुस्लिम्स। Right. No, I won't say this is a right summary that you are putting it. And Beth is completely silent on the process of evolution and creation. If that is how you need to, मैं summarize करूँ। At best, completely silent on the process of evolution and creation. But when you say process of evolution, तो इसका मतलब यह है कि evolution तो इंसान कैसे आया, नहीं इंसान कैसे आया, ठीक है? How इंसान human देखिए मेरी बात सुनिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गौतम बुद्ध मैं उनके बारे में खामोश हूँ कि मेरी उन पे राय नहीं है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये नहीं पता कि वो कभी उन्होंने एग्जिस्ट किया या नहीं किया तो ये एक और बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं उसके प्रोसेस पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी जो बातें हैं, किस तरह से उन्होंने दुनिया तक पहुंचाई, किस तरह से उन्होंने मेडिटेशन की एंड सो फोर्थ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो थे लेकिन मुझे उसकी टेक्निकल डिटेल का नहीं पता कि उन्होंने काम कैसे किया, जिंदगी कैसे गुजारी। तो आप जब कहते हैं कि इवोल्यूशन के प्रोसेस पे आप खामोश हैं तो इसका मतलब यह है कि इवोल्यूशन को तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं ना? नो आई एम सेइंग कि जो टर्म है नहीं नथिंग लाइक इंसान नो मेंशन। ओके नो मेंशन, ठीक हो गया। यानी अभी तक इस्लाम और बुद्धिज्म का जो कंपैरिजन है कि इस्लाम जो है वो एब्सोल्यूट क्लियर है कि क्रिएशन क्या है, कैसे है, और बुद्धिज्म में है कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, and that according to you makes you better than we don't go into that। हाँ कुछ नहीं पता, और दूसरी बात है we don't go into that question। So if your lack of knowledge, so basically from the epistemological viewpoint आपका ये कहना कि हमें नहीं पता that is better than someone's epistemic status? No, I won't consider it epistemic status. Rather, I would say that it's an ontology when we go into the discussion of evolutionary chain or creational chain of links. And ये कहना कि epistemology, I think no, I will say नहीं, ये ontological नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ because you are founding a relationships। ठीक है आप बोल लो फिर। That is how deduction works. Deduction works because you find relationships. और डिडक्शन कैसे काम करती है? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर एक चीज वजूद रखती है, एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो देयर हैज टू बी ए कॉज जिसकी वजह से वो करती है ना। यू कैन से कि मुझे पता नहीं है, तो वो ओंटोलॉजी होता है, वो एपिस्टेमोलॉजी नहीं होता। हां सो दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग यू, दैट इज कॉल्ड एज ओंटोलॉजी नॉट एपिस्टेमोलॉजी। नो सर, एंड एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली ट्राइज टू, हाँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि आप जो समझ कैसे भाई बात करेंगे तो आप उनको इंटरप्ट नहीं करेंगे, दैट इज अ request। उसके बाद because he wants to correct me, so I think let him go on.
No, I was just putting my opinion forward at whatever points or whatever understanding of epistemology or ontology you have. That's your point of view, and that's okay. But अगर आप गूगल पे भी देखो ontology, गूगल पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आप जब फिलॉसफी की बात करते हैं तो आप गूगल से नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए आपको क्रेडिबल सोर्सेज चाहिए होते हैं जो गूगल पे आपको मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। जब आप बात करते हैं ओंटोलॉजी की तो ओंटोलॉजी बाय नेचर एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, बिकॉज इट गोज ऑन व्हाट इज पॉसिबल गिवन द फैक्ट के एक चीज अगर मुमकिन हो सकती है तो क्या उसका एक चीज जैसे हम उर्दू में जब हम बहस करते हैं तो हम उसे कहते हैं मुमकिन वजूद और वाजिबुल वजूद। फॉर एग्जांपल कि इफ देयर इज समथिंग दैट कैन एग्जिस्ट और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो है दैट डजंट मेक एनी सेंस, देन व्हाट आर द चांसेस दैट दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द आंसर इज जीरो। दिस इज अ वेरी नटशेल ये जो ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर गॉड है, ये मैं उसका बड़ा ही हल्का वर्जन में आपको बता रहा हूं, बिकॉज if that existence has to be present in one place, then it necessarily follows that existence is present everywhere. लेकिन जब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की तो हम बात करते हैं अपने एम्पिरिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, हम उसकी बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है तो उसका एक क्रिएटर होगा, मेरे पास अगर एक प्याली है तो उसका एक क्रिएटर होगा। That point is extrapolated to the extent कि अगर ये कायनात है तो उसका एक क्रिएटर होगा। That is not ontological claim. This is perfectly consistent with human experience. इसका ताल्लुक रैशनलिज्म से नहीं है, इसका ताल्लुक एम्पिरिसिज्म से है, बिकॉज वहां से हम ये डिडक्शन डिराइव करते हैं। Does that make sense to you, sir? No, not at all. I can help. I can explain. If you don't interrupt, I can give you an explanation as well. If you give me a time of 1 to 2 minutes. जी बताइए। Sure. हाँ, तो ये जो डिडक्शन हो रहा है, जैसे इट्स वेरी आर्बिट्ररी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इवन अभी तक जितने हमारे सबसे इवॉल्व Okay. I said please give me 1 or 2 minutes and then you can speak. If अगर आपको और explanation देनी आप बोल सकते हो, I'll keep myself on silent. That's okay, right? मैं सिर्फ आपसे मैं क्या आप बात कीजिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप हर चीज पे कह देना कि वो दिस इज आर्बिट्ररी, दैट इम्प्लाइज कि आपके पास you know something which is better than random, because arbitrary literally it means something which is erratic and random, right? तो आप ये कह रहे हैं कि आपका एक एपिस्टेमिक स्टेटस है जिसकी बेस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रैंडम है, लेकिन जब मैं आपको उस पर सवाल करूं तो आप फिर कहें कि नहीं हमारे इस पे कोई क्लेम ही नहीं है, तो इट मेक्स द कन्वर्सेशन वेरी अनप्रोडक्टिव। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी चीज को कह रहे हैं ये आर्बिट्ररी है तो एटलीस्ट गिव सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, और अदरवाइज वो आपका राइट है, आप ये वर्ड फिर भी यूज करें, बट इट डजंट रेंडर एनी मीनिंग। Please go on. That's okay. It may be, difference of opinion. That's fine. So I would just request you to allow me, 1 or 2 minutes. Just don't interrupt. Please. If that's okay, right? So, हाँ. तो इसमें बात यह है कि when you say the meaning by arbitrary is that when the human intellectual process is to question again and again, right? When to stop this question, कि कैसे हुआ, people came up with a story, right? और उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं, ठीक है, या अभी तक इवॉल्व्ड तरीकों से पता लगाया है कि ऐसे हो सकता है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि चलो वो एक स्टोरी थी जो 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी में लिख दी गई। प्रॉब्लम है कि उसमें यू कैन नॉट डू मॉडिफिकेशंस, जो वो हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम दैट आई फाइंड इन इस्लाम, कि जो चेंजेस है बदलते वक्त और बदलते नॉलेज के साथ। another problem when we are not done with the first whatever you call problem. No, मैं दूसरी प्रॉब्लम लिस्ट कर रहा हूं। I'll not only stick to one point, but मैंने कह दिया, एंड उसमें मैं आपको दोबारा से टाइम देने को तैयार हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप मुझसे कहें कि मुझे अनइंटरप्टेड मुझे बोलने का मौका दें, और जब आपको मौका मिले तो आप ये पॉइंट ड्रॉप करके एकदम से दूसरे पॉइंट पे चले जाएं। नहीं, मैंने पॉइंट ड्रॉप नहीं किया। I'll come to the point again. Okay, fine. I'm just skipping the point for first, and I'll come to the first point again. As you said कि what is कि arbitrary से मतलब क्या है? Arbitrary से मतलब ये है कि मुझे पता नहीं कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया। मुझे कुछ एक कैसेट मिली, सीडी मिला, उसमें ये चल रहा था कि भाई ऐसे आया, एंड आई बिलीव्ड ऑन इट विदाउट एनी वेरिफिकेशन, राइट, विदाउट वैलिडेशन, आई बिलीव्ड ऑन इट। सो यही बात है। अगर कोई बोले कि स्पैगेटी मॉन्स्टर है, उसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, या किसी गॉड ने क्रिएट किया, या 3-headed ड्रैगन ने क्रिएट किया, ऑल दीज आर आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो इसीलिए मैं इसको आर्बिट्ररी बोलता हूँ, बिकॉज जब किसी चीज का वेरिफिकेशन और वैलिडेशन नहीं है,
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू आर स्टिकिंग टू द फर्स्ट बिलीफ कि मेरे पास कोई वैलिडेशन वेरिफिकेशन नहीं है, मुझे अंदर से जो एक्सपीरियंस हो गया मैंने उसको मान लिया कि वही परम सत्य है, या मैंने जो बिलीव कर लिया उसी को मान लिया। तो वो एक इट्स लाइक अ ड्रंक हैलुसिनेशन। सो उसको लेकर आप बोलोगे तो मैं उसको आर्बिट्ररी ही कहूंगा, राइट? एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स आर्बिट्ररी। बात करने इस पे हम, या श्योर। ओके, आर्बिट्ररी का आपने कहा कि ये इसलिए आर्बिट्ररी है इसलिए कि मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अब कोई भी कह सकता है स्पैगेटी मॉन्स्टर है, 3 हेडेड ड्रैगन है, खुदा है, एनीथिंग। हियर इज योर प्रॉब्लम सर, अगर आपको नहीं पता है ना, इट मे वेल बी द केस कि शायद कोई स्पैगेटी मॉन्स्टर हो, यू कांट टेल दैट, शायद खुदा हो, शायद 3 हेडेड ड्रैगन हो, दैट मे वेल बी द केस बिकॉज यू डोंट नो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कहीं, इसको मैं बड़े आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं कत्ल हो जाता है, या चले कत्ल थोड़ी सी ड्रास्टिक एग्जांपल है, अगर आपको एक चेयर मिलती है जो कि बनी हुई है, कंप्लीट यूजेबल है, आप उस पर बैठ सकते हैं, आपके सामने 10 लोगों को लगाया जाता है और आपको नहीं पता कि ये चेयर किसने बनाई है। आपके सामने 10 लोग हैं जो कहते हैं कि ये चेयर मैंने बनाई है, या कोई आपसे कहता है कि इन 10 में से कोई एक है जिसने बनाई है। द वेरी फैक्ट कि आपको नहीं पता कि किसने बनाई है, यू कैन नॉट यूज दैट लैक ऑफ नॉलेज टू मेक अ क्लेम कि इनमें से किसी ने नहीं बनाई। सो फार एज यूर कंसर्न, उन 10 में से किसी ने भी बनाई हो सकती है। सो फार एज यूर कंसर्न शायद 10 के 10 ने बनाई हुई हो, बिकॉज यू डोंट हैव एन एपिस्टेमिक स्टेटस बिहाइंड दैट। आपके पास कोई एपिस्टेमोलॉजिकल बेस नहीं है, प्रेमिस नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि मैं एक नॉलेज क्लेम कर रहा हूं कि खुदा ने ये कायनात नहीं बनाई और इस नॉलेज क्लेम की बेस मेरा लैक ऑफ नॉलेज है। दैट इज नॉट ए वेरी साउंड आर्गुमेंट सर। There. Shall I go ahead? Are you done? Yeah, go on. Yes. Okay. See, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज मोर एग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें आप जो बोल रहे हैं कि don't you think which you should be? So but it's all right, but it's not coming from Islamic point of view, right? It's an agnostic point of view. One thing, what you said is not an Islamic point of view, it's an agnostic point of view, which you just agreed. Right? No, sir, I so, am just pointing out a flaw in your argument. देखिए मुझे आसान, मैंने और लोगों की तरफ बढ़ना है ना। नहीं, मैं बस बता रहा था कि आप जहां से, मैंने आपसे सर विद रिस्पेक्ट मैंने आपसे इजाजत भी लेनी है कि you spoke for, मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, दैट्स ओके, इफ यू वांट टू कट द डिस्कशन दैट्स ऑल। ज्यादा बात की है तो मेरे पास बहुत से और लोग भी हैं जिनसे मैंने बात करनी है। मैंने आपका व्यू पॉइंट मैंने, अरे नहीं, दैट्स ओके, दैट्स फेयर इनफ। मैं आपसे एंड में सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, व्हाट मेक्स मोर सेंस टू यू, आप ही फैसला कर दीजिएगा कि आपको नहीं पता, आपका कोई क्लेम नहीं है कि यूनिवर्स किसने बनाया। ऑप्शन ए कि शायद खुदा ने बनाया हो, क्योंकि मुझे पता जो नहीं है, शायद ना भी बनाया हो, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन बी कि मुझे नहीं पता किसने बनाया है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है खुदा ने नहीं बनाया। व्हिच वन साउंड्स मोर लॉजिकल टू यू? सी, मुझे अगर नहीं पता कोई चीज तो दोनों लाइक्लीहुड पॉसिबल है, राइट? इक्वली पॉसिबल है कि एक स्पैगी में एक बड़ा, यस, जब दोनों, तो ये तो टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स बेटर टू कीप साइलेंट व्हेन लाइक्लीहुड ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटीज आर पॉसिबल, राइट? अगर वो 50-50% चांसेस है, लेकिन जस्ट 1 मिनट, जस्ट कह सकते हैं कि ये आर्बिट्री और खुदा ने नहीं बनाया। No, listen, by meaning what arbitrary is, that you have assumed, it is still an assumption, okay, as arbitrary है कि you have assumed कि एक बड़ा सा स्पैगेटी मॉन्स्टर है, उसने बना दिया यूनिवर्स, राइट? तो इट्स एन assumption. The problem is, देखें, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए कि मेरे पास तो एक बिलीफ है मेरे पास, जिसको मैं साइंटिफिकली सपोर्ट कर सकता हूँ, फिलोसॉफिकली सपोर्ट कर सकता हूँ। एक खुदा है, एक ही हो सकता है, वही अल खालिक है, उसी ने बनाया है। नथिंग एल्स मेक्स सेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमेना विदाउट गॉड डजंट मेक सेंस एट ऑल। ठीक, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, विदाउट एनी वैलिडेशन। भाई सुन लेना, मैंने बताया कि मैं इसको, मेरी सुन लीजिए। मैंने आपसे अर्ज की है कि ये इसको मैं साइंटिफिकली फिलोसॉफिकली मैं सपोर्ट कर सकता हूं। आप माने या आप ना माने, वो आपका राइट है। एग्जैक्टली। नाउ आपको सुनने में क्या एतराज है? मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। नहीं, आदित्य, आप अपनी बात करो, आप बस थोड़ा सा टाइम मुझे देना। आप मेरे इस व्यू से अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मैं स्पैगेटी मॉन्स्टर को एक्सप्रेसली इसलिए डिनाई कर सकता हूं कि मेरे पास ये बिलीफ है
कि खुदा एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास ये सिरे से बिलीफ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप खुदा तो खुदा, आप स्पैगेटी मॉन्स्टर को भी डिनाई नहीं कर सकते। Based on your lack of knowledge, you cannot make an epistemic claim that God doesn't exist, or for that matter, a spaghetti monster doesn't exist, or a three-headed dragon doesn't exist. They all can, so far as you're concerned. Well, क्या मैं थोड़ा बोल सकता हूँ? That's all. ये बस आखिरी बात कीजिएगा, उसके बाद इजाजत लेनी है आपसे। हाँ, मैं बस 1 मिनट का पॉइंट लूंगा, और ये बात है कि बस हैविंग अ बिलीफ डज नॉट मेक कि वो नॉलेज है, ठीक है? आप दोनों कि मेरे पास एक बिलीफ आ गया, किसी के पास आ गया स्पैगेटी मॉन्स्टर है, किसी के पास बिलीफ आ गया खुदा है, किसी ने बोला XYZ है, किसी ने बोला कि मल्टीपल क्रिएटर्स हो सकते हैं। ऑल ऑफ दैट आर nonsensical. Why? Because there is no proof or validation for that. All of them are equally nonsensical because nonsensical there is no proof or validation. nonsense. Look, they can only be nonsensical if you have a better knowledge. See, देखिए आप ना ये जो करते हैं, देखो 1 मिनट, let me complete, okay? I have not completed. नहीं, देख कंप्लीट एक चीज है ना, आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, ऐसे नहीं, मैंने आपको पूरी इज्जत के साथ मैंने आपको टाइम दिया, लेकिन फिर आप ये ना कीजिए कि लास्ट में आके आप ऐसी बातें करना शुरू करते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यू आर अ नॉनसेंसिकल पर्सन, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि एक लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे आप कह रहे हैं कि जो क्लेम कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉनसेंसिकल है। आई कैन मेक दैट क्लेम बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, यू डोंट। जहां तक आपका ताल्लुक है, ये किसी चिड़िया ने कायनात शायद बनाई हो, कब्बे ने बनाई हो, यू आर इन नो पोजीशन टू डिनाई एनी ऑफ दैट, नो पोजीशन टू डिनाई एनी ऑफ दैट। ऊपर से आप ये अरबों लोगों को कह रहे हो सारे के सारे नॉनसेंसिकल है। ये नॉनसेंसिकल है बेस्ड ऑन व्हाट? योर लैक ऑफ नॉलेज? Have some decency, man. Lack of arbitrary belief. Have some humility. If you don't know, you don't know. But I cannot be a nonsensical person because you don't know. No, I am not saying. I am talking about having these statements. These arguments are perfectly nonsensical. I never said that you what? Based on your lack Instead of knowledge? Instead of that, you applied ad hominem on me. देखिए, ad hominem करने से या personal attack करने से नहीं, personal attack आपने कहा nonsensical. You did a personal attack. I believe in God. आप मुझे अरबों मुसलमानों को, उसके अलावा जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदू हैं, जो बाकी लोग जो किसी न किसी खुदा पे यकीन रखते हैं, आप सबको कह रहे हैं कि सारे के सारे नॉनसेंसिकल हैं, और वही वर्ड मैं आपके लिए रिपीट करूं तो ये एड होमिनम हो जाता है। मैं आर्गुमेंट को बोल रहा हूं कि having an arbitrary belief without any proof and validation is nonsensical. And calling that nonsensical and calling that nonsensical, and belief is not knowledge. आखिरी बात, belief is not knowledge. Calling that nonsensical, अब सुन लीजिए ना, आखिरी बात आपसे मैं कर रहा हूं कि calling that nonsensical based on that you don't know is a sensical argument, right? No. Calling that nonsensical on the basis of that 100% नहीं nonsensical है because you are 100% relying on that. I'm very sorry sir, आप जा रहे हैं हम सर्कल्स में, सॉरी आप, आज मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी आपसे बात हो रही थी, लेकिन एंड में आके आपका ये गुस्सा और ये सारा कि ये नॉनसेंसिकल है बेस्ड ऑन कि मुझे पता नहीं है। एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान में, एक हम्बल पोजीशन होनी चाहिए। इट्स अ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल पोजीशन कि आपको नहीं पता, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको नहीं पता, लेकिन आप ये कहें कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर खुदा पे बिलीव करते हैं तो आपका ये बिलीव नॉनसेंसिकल है, आप सारे नॉनसेंसिकल। आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो कुछ ख्याल करेंगे कि कुछ ऐसा आप ना कहें कि अगर आपको वापस जवाब में कहा जाए तो आपको फिर गुस्सा आ जाए। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक नहीं तो सही कि जब उनको आपने जवाब देना शुरू किया तो उनका टोन जो है वो एग्रेसिव क्यों होता जा रहा था? वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। आप उनको जवाब दे रहे हैं, जवाब आगे से वो भी उस तरीके से दें, वो तो आपकी बात को काट कैसे, जैसे कोई जंग लड़ने आए और आखिर में जो उन्होंने जुमला बोला उससे तो पता चल गया कि उन्होंने पूरा गुस्सा निकाल दिया कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं।